नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। पिछले सत्र में हमने व्यासदेव जी की शंका का समाधान नारद जी के द्वारा श्रवण किया। नारद जी ने स्पष्ट कहा, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा ही है, आप ठीक हैं। आपने जन सामान्य को सरल करने के लिए इतना सरल कर दिया, वेद को 4 भाग में विभाजित किया ताकि अलग अलग सेक्शंस बना दिए जाएं, किसको किस सेक्शन की चीज़ चाहिए वहाँ पहुँच जाए। अलग अलग प्रकार के मंत्रों को आपने अलग अलग कर दिया। फिर अल्पज्ञों के लिए पुराणों की भी रचना की और अत्यंत अल्पज्ञों के लिए आपने महाभारत आदि का विस्तार किया। उसमें भी आपने संदेश तो दिया, किंतु उससे वास्तव में संदेश मिल नहीं पाया, क्योंकि इतना धर्म अर्थ काम मोक्ष को इतना हाईलाइट कर दिया, इतना विस्तार दे दिया आपने सारे शास्त्रों में, तो लोग मेजॉरिटी को देखते हैं, ज्यादा क्या है उसी की चर्चा होती है। जो वास्तविक है वो थोड़ा भी काम करता है उसकी चर्चा लोग नहीं करते। पूरे शरीर में किसी की नाक टेढ़ी होगी, बस बाकी सब ठीक होगा तो आदमी वहीं देखेगा। उसके कहीं दाग होगा तो वहीं दृष्टि जाएगी। जीभ भी वहीं पहुंचती जहां कुछ अटका होता है अपने मुंह में। ये प्रवृत्ति है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये जो है वास्तविक तथ्य तो नहीं है, लेकिन क्योंकि इनकी मेजॉरिटी है, इनका विस्तार है, इसलिए लोग इसी को देखते हैं। खो जाता है वास्तविक जो स्वरूप है कहीं जाकर। इसलिए आप क्या कीजिए, यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता। हे मुनिवर्य, आपने जैसे धर्मादयश्चा अर्था धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि का विस्तार से वर्णन किया है ना, न तथा उस प्रकार से वासुदेवस्य महिमा अनुवर्णितः न ही निश्चयेन। पक्की बात यही है कि आपने जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष को हाईलाइट किया, विस्तार दिया, भगवान की महिमा उनके गुणगान को वैसा नहीं किया, और इसलिए आपको संतोष नहीं हो रहा। ये समाधान नारद जी ने दिया था, पिछले सत्र में हमने देखा। अब नारद जी कहते हैं कि जहाँ ये 4 चीजें होती हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, लेकिन भगवान का गुणगान नहीं होता, तो वो जगह कैसी होती है जरा समझ लीजिए। ये परमहंसों की वाणी है, साधारण व्यक्तियों की वाणी नहीं है। आज उसी को हम पढ़ेंगे। नयध्वजश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत्पवित्रं प्रगृणीत कर्हिचित् तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्त्युशिक्षयाः। वचश्चित्रपदम
न तो यत् वचः चित्रपदम, जहां पर आलंकारिक रचना होती है, वाणी के लिए आलंकारिक रचना है। जो वाणी से पढ़ लीजिए, इसका अनुवाद पढ़ लीजिए। मीरा जी पढ़िए। हरि कृष्ण जी। अनुवाद शिवपद अनुसार। जो वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को परिशुद्ध करने वाले भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती, उसे साधु पुरुष कौवों के स्थान के समान मानते हैं। चूंकि परमहंस पुरुष दिव्य लोक के वासी होते हैं, अतः उन्हें ऐसे स्थान में कोई आनंद नहीं मिलता। तो एक माइक चालू रहेगा, नहीं तो आवाज में कुछ डबल होता है, इसलिए जब हम बोलते हैं तो आप बंद कर दीजिए। तो जो वाणी मन को बड़ा स्थिर करके समाहित करके सुनना है, ना कहीं देखना है ना कुछ सोचना है, क्योंकि सबसे बड़ा काम हम इस समय कर रहे हैं, इससे बड़ा कोई काम नहीं है। और इससे बड़ा कोई काम मन में है तो फिर उसी को कर लेना चाहिए, इसको बाद में सुनना चाहिए। जो वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को परिशुद्ध करने वाले भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती, जो भी बातचीत हम करते हैं, अगर उसमें श्री कृष्ण की चर्चा नहीं है, उनकी महिमा नहीं है, हमारे चित्त में नहीं होगी, तो वाणी में कहाँ से आएगी। उसे साधु पुरुष कौओं के स्थान के समान मानते हैं। कौआ क्या खाता है? गंदगी, जितनी गंदी चीजें होती हैं, गंदी जगहों पर जा जा करके चोंच मारता है और वो खाता है। कभी आपने हंसों को देखा है? हंस दिखते ही नहीं है, अब तो दिखते ही नहीं, क्योंकि गंदी चीजें बढ़ती जा रही हैं, अच्छी चीजें होती नहीं। पहले खूब हंस होते थे, कौए कम होते थे, अब कौए ज्यादा है, हंस कम है। मनुष्यों में भी ऐसा ही है, चाहे कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, सब जगह कौओं के लिए प्रचुर मात्रा में भोजन है, हंसों के लिए दुर्लभ है। तो जो वाणी कौओं के स्थान के समान है, उनके एंजॉयमेंट की जगह है, परमहंस पुरुष दिव्य लोक के वासी होते हैं, वो ऐसी जगह नहीं दिखते, ऐसी जगह आनंद नहीं मनाते। और आप भी परमहंस ही तो हैं, हे व्यासदेव जी, आपको भी सुख नहीं मिला, और जो परमहंस हैं सारे संसार में, उनको भी सुख नहीं मिलेगा, और भगवान को भी सुख नहीं मिलेगा, तृप्ति नहीं होगी, संतोष नहीं होगा। और हम उनके अंश हैं, जब वही संतुष्ट नहीं है तो हम कैसे संतुष्ट हो जाएंगे हमसे, हमारी क्रियाओं से। एक सेवक है, स्वामी के लिए सेवा करता है, स्वामी संतुष्ट नहीं हुआ तो सेवक का मन खुश नहीं होगा। माँ ने बड़े प्यार से बच्चे के लिए बड़ा सुंदर भोजन बनाया, लेकिन बच्चे ने नाक सड़का दी, क्या बनाया? माँ का दिल टूट जाएगा, अरे बेटा इतनी मेहनत करके बनाई, तेरे को स्वाद नहीं आया। तो इसी प्रकार से भगवान की सुख सुख के लिए प्रत्येक क्रिया व्यासदेव जी कर रहे हैं, जीव भगवान से जुड़े। माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, अतएव कृष्ण कृपया कैल वेद पुराण। इसलिए कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने वेद पुराणों का विस्तार किया कि माया मुग्ध जीव स्वतः भगवान का गुणगान नहीं कर पाएगा, लेकिन उसको सिस्टमेटिक ढंग से लगाने में वो इतना ध्यान नहीं दिए कि अधिकतर तो सेटिंग करने में लग गया। बात ऐसी हो गई कि दूल्हे की बारात थी, बारात की तैयारी थी, बढ़िया से साज सामान, ये आना चाहिए, वो आना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा और वैसा, और दूल्हा बेचारे को किसी ने सजाया नहीं, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। सोच रहा है कुछ सजाएगा,
वैसे ही टी शर्ट में आ गया मंडप में, अब बताओ कैसा लगेगा। वो कहेगा तुम यार अजीब से इंसान हो, ऐसे ले आए उठा करके मुझे। तो दूल्हे को भी सजाना है भाई, दूल्हे की बारात है तो बारात सजी बढ़िया, लेकिन दूल्हा ऐसी नंगा नंगा आ जाए तो ऐसे ही कुछ कुछ है। भगवान की महिमा गान नहीं करी, संसार का धर्म अर्थ काम मोक्ष, भाई तुम ये देख लो इसमें संतोष नहीं मिलेगा, फिर इधर आना, किधर आना स्पष्ट ही नहीं है। तो उसको हाईलाइट करो, एक व्यक्तिगत रूप से एक पूरा पुराण इसी के लिए होना चाहिए, इसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष बाहर कर दो। अब समय नहीं है ज्यादा, ऐसा करिए आप। तो हम दोनों जगह बोल रहे हैं, जो दूसरी भाषा है वो जन साधारण के लिए, और जो सम्माननीय वचन है वो नारद जी व्यासदेव जी से कह रहे हैं। तो अब हम बोलेंगे, पढ़िए। कौवे तथा हंस अपनी भिन्न भिन्न मानसिक प्रवृत्तियों के कारण एक से नहीं होते। सकाम कर्मियों या रजोगुणी व्यक्तियों की तुलना कौवों से की गई है और परमहंस साधु पुरुषों की तुलना हंसों से की गई है। कौवों को कूड़ा करकट फेंका जाने वाला स्थान प्रिय लगता है, जिस प्रकार की कामी सकाम कर्मियों को सुरा सुंदरी तथा स्थूल इंद्रिय तृप्ति के स्थान प्रिय लगते हैं। हंसों को वे स्थान प्रिय नहीं लगते जहां कौवे काम काम करने और मिल मिलाप करने के लिए एकत्र होते हैं। वे इसके बजाय प्राकृतिक छटा वाले स्थानों में देखे जाते हैं, जहां निर्मल जल का आगार होता है और जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य के नाना रंग के कमलों के नाल सुशोभित रहते हैं। इन दो प्रकार के पक्षियों में यही अंतर है। तो स्पष्ट है, कौवे और हंस ऐसे ही सकाम कर्मी संसारी व्यक्ति, रजोगुणी व्यक्ति, और एक भक्त कृष्ण की ओर चलने वाला, कृष्ण के विपरीत दिशा में चलने वाला, दोनों में अंतर है। एक कौवे के समान, एक हंस के समान। जैसे कौवे को ये सब प्यारा है, ऐसे सकाम कर्मी कामी व्यक्ति को सुरा, किसी प्रकार का चाय कॉफी बीड़ी तम्बाकू नशा या ड्रिंक वगैरह सब, बियर वगैरह, सुंदरी, सब जगह वही नंगे नंगे चित्र देखना, और दर्जियों से ऐसी सिस्टम बनवाना, फैशन बनवाना कि भाई ये दिखाई दे, ताकि फैशन में आ जाएगा तो लोग दिखाएंगे, उनको देखने को मिलेगा। ये सब सिस्टम होता है, ऊपर बनाया जाता है, नीचे सब लोग उसको फॉलो करते हैं। तो कुछ लोग घाघ बैठे हुए हैं, वो डिज़ाइन बनाते हैं, अजीब अजीब डिज़ाइन बनाते हैं, ढकने की जगह दिखाने के काम करवाते हैं। और जो चल रहा है, बच्चे भी कहते हैं भाई फैशन है, फैशन है, तो ठीक है, वेश्यावृत्ति करो आराम से। और आवश्यकता नहीं है, आवश्यकताएं बढ़ाओ समाज की। कम वस्तुओं से, कम उत्पादों से काम चल सकता है, लेकिन नहीं, वो बड़ी बड़ी शादियां होती हैं, बड़े बड़े घर में दहेज दिए जाते हैं, ऐसा ऐसा होता है, इतना इतना किया, उसके यहाँ ऐसा हुआ, उसके यहाँ ऐसा हुआ। तो इंडस्ट्री पूरी बढ़ी हुई है, जो ज्वेलरी की इंडस्ट्री है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, ऐसी इंडस्ट्रियां हैं, वो कुछ प्रचार करती हैं, वो अपने प्रमोट करती हैं, कुछ ऐड बनाती हैं, वो दिमाग में डालती हैं, फिर हमको लगता है यही जीवन है। सिंपल जीवन तो बेकार है, तो गधा का जीवन है। सिंपल लिविंग तो बेकार का जीवन है, हाई लिविंग होनी चाहिए। तो ये दिमाग में डाला जाता है। तो ऐसे जगह प्रिय लगती हैं लोगों को। ये सब सकाम कर्मी भौतिक लोग हैं, भक्तों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हंसों को वो स्थान प्रिय नहीं लगते जहाँ ये संसारी लोग ची ची चा चा काँव काँव करते रहते हैं। भक्त कहाँ मिलते हैं? शांत स्थान में, सब प्राकृतिक सौंदर्य के आस्थान में, नाना रंग के कमलों के नाल से सुशोभित स्थान में, निर्मल जल हो जहाँ। ऐसे ही भगवान की कथा, भगवान का नाम रूप गुण लीला, सुंदर वातावरण जहाँ होता है, वहाँ भक्त आनंद मनाते हैं। प्रकृति ने विभिन्न योनियों के जीवों को भिन्न भिन्न मानसिकताएं दी हैं, अतएव उन्हें
एक ही श्रेणी में लाना संभव नहीं है। इसी प्रकार से विभिन्न मानसिकता वाले व्यक्तियों के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार का साहित्य होता है। अधिकांशतया बाजारू साहित्य कौवों सरीखे व्यक्तियों को आकृष्ट करने वाला होता है, जिसमें कामुक विषयों का कूड़ा करकट भरा रहता है। ऐसे विषय सामान्य रूप से स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन से संबंध होने के से संसारी वार्ताएं कहे जाते हैं। ये संसारी उपमाओं तथा रूपकों वाली अलंकारमयी भाषा में लिखे होते हैं। ऐसा होने पर इनमें भगवान की महिमा का वर्णन नहीं रहता। ऐसा पद्य या गद्य, चाहे वह जिस विषय पर भी हो, शव को अलंकृत करने जैसा है। आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत मनुष्य जो हंसों के समान है, ऐसे मृत साहित्य में रुचि नहीं रखते, क्योंकि यह तो आध्यात्मिक दृष्टि से मृत पुरुषों के लिए ही आनंद का स्रोत होता है। तो यहाँ भेद हो गया। प्रकृति ने विभिन्न योनियों के जीवों को भिन्न भिन्न मानसिकताएं दी हैं, इसलिए उन्हें एक ही श्रेणी में लाना संभव नहीं है। इसलिए पूरी दुनिया भक्त बन जाए संभव नहीं है। चिंता ना करें कि वे सब भक्त बन जाएंगे, दुनिया चलेगी कैसे, ऐसे ही चलेगी। लेकिन जितने बच जाएं उतना अच्छा है। उनकी मानसिकता, उनका टेस्ट चेंज करना प्रचारकों का कार्य है। तो अब अलग अलग मानसिकताएं हैं तो अलग अलग साहित्य है, अलग अलग उनके लिए व्यवस्था है। तो अब यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं आज का जो आजकल बुक्स कम होती जा रही हैं लेकिन फिर भी हैं, ये किस प्रकार की बुक्स हैं, ये पुस्तकें या ग्रंथ कह लो। ग्रंथ तो भक्त आध्यात्मिक होते हैं। बुक्स जो हैं, जो स्टडी मटेरियल है, ये कॉलेज की लाइब्रेरी हो चाहे मार्केट में हो, कहीं भी हो लाइब्रेरी, उसमें मेन क्या रहता है। आप बुक्स की शॉप पर जाओगे, आजकल जो बुक्स चल रही हैं वो कौन सी हैं? हल्की फुल्की, कचरा भरा हुआ है उसमें। पहले भी चलती थी, आज भी चल रही हैं। कूड़ा करकट, काहे का कूड़ा करकट? कामुक, काम वासनाओं को भड़काने वाला विषय। अब चाहे वो कोई भी हो, अब मीडिया में पहुंच गई बुक्स, तो अब ई बुक आ गई हैं, तो ई बुक्स में भी मैटर बहुत सारा है। फिर ऑडियो बुक आ गई है तो ऑडियो में भी वही। फिर पॉडकास्ट आ गया है, पॉडकास्ट में भी कचड़ा, कचर 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 कचर, फालतू की चर्चा। कृष्ण के प्रति सेवा भाव न जग करके संसार के विषयों के प्रति, संसार के प्रति मन भर जाए, संसार से आकृष्ट हो जाए, वही भर जाए मन में कूड़ा करकट, वही संसार में चर्चा चल रही है। ऐसे विषय सामान्य रूप से स्थूल शरीर और सूक्ष्म मन से संबद्ध होने से संसारी वार्ताएं कहे जाते हैं। इनका आत्मा से कोई रिलेशन नहीं होता। ये चर्चाएं मन के लिए, शरीर के लिए, सूक्ष्म या स्थूल शरीर के लिए होती हैं, बस। इसी प्रकार से व्यासदेव जी को भी नारद जी का कहने का अर्थ यह है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यद्यपि वो बहुत ऊंची चीज़ है आज के साहित्य के हिसाब से, आज तो कचड़ा हो गया बिल्कुल, लेकिन फिर भी उसको नारद जी कह रहे हैं कि ये आपने बेकार कर दिए, इतना विस्तार करने की जरूरत नहीं थी। लोग इसी में उलझ जाएंगे, उनके पास टाइम ही नहीं है। वो भोगने में जाएंगे तो फिर उनकी बुद्धि सटक जाएगी, कहाँ आएंगे यार। आपने उनसे कहा निर्वेद, निर्वेद रेयर रेयर को होता है, निर्वेद कहाँ हो पाता है। निर्वेद कराना पड़ेगा कलयुग में। बुद्धि कम हो गई है, सब आपको जानते ही हो, तो अब कृपा करके उनको सही वस्तु दो। ऐसा पद्य या गद्य, चाहे वो जिस विषय पर हो, शब्द को अलंकृत करने जैसा है, इसमें भगवान की महिमा का वर्णन प्रॉपर नहीं है।
कोई मर गया, उसकी शव यात्रा को निकाल रहे हैं, गहने पहनाए हैं, बड़े सुंदर नेल पॉलिश लगाई है और सुंदर बालों में डाई करवाई है और उसका हेयर स्टाइल बनवाया है, हाथों में अंगूठी पहनाई है, सुंदर साड़ी पहनाई है, बढ़िया से चमर डुलाए जा रहे हैं। लोग क्या कहेंगे? मन अप्राणस्य देहस्य मंडनम लोकरंजनम। अप्राण, जिसमें प्राण नहीं है, ऐसा मुर्दा शरीर को सजा करके शव यात्रा कोई निकाले तो बस लोग ये कहेंगे, भाई बड़ी सुंदर शोभा यात्रा, शव यात्रा निकाली थी, ये ऐसा सजा है, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। और सशरीर, शरीर में वो सब रखे रखे और उन्होंने लेके गए हैं, लगाए उतार लेते हैं लोग, तो इधर सब लेके गए हैं और वहां जाकर बांट दिए, क्या की वो अलग चीज है। बड़ी सुंदर शव यात्रा निकाली, बस लोक रंजनम, लोग देखेंगे, अच्छा आगे क्या सजाया है, ऐसे लग रहा है उठ के बैठ जाएगी। बस इतना ही होगा, उससे क्या लाभ है। ऐसे ही संसार में स्प्रे करते हैं आदमी, हैं, सड़ान टट्टी की शरीर में से आती रहती है और उसमें स्प्रे करते हैं। इससे क्या होता है? क्या हो जाता है इससे? बस धोखा होता है। तू राजी मैं राजी, फिर क्या डैडी क्या अम्मा, एक बस तू ही प्यार के काबिल, सारा जहां है निकम्मा। कहाँ किससे आकृष्ट हुए? वो जो बाजार से स्प्रे लिया था उससे आकृष्ट हुए। ऐड भी तो ऐसे ही आते हैं, पहले कोई नाक बनाता है, फिर जब वो करके जाता है या जाती है, पता नहीं क्या आ गया। काहे का है आकर्षण? उस स्प्रे का है, बॉडी का थोड़ी है। नहाए ना 10-5 दिन, फिर सूंघी हो जाकर के पता चलेगा क्या आनंद आएगा, सड़ांद आएगी। ये तो इससे फायदा क्या? सच्चाई छुप रही है। गोमूत्र से स्नान करें तो ये सब जो ड्यूरेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन गाय रखी नहीं घर में। और आजकल तो काव पोटी, गोबर नहीं है, उसमें भी नाक बनाती, उसमें से बदबू आती है, गोमूत्र में से बदबू आती है और इन सड़ी चीज़ों में से खुशबू आती है इन लोगों को, जो कैंसर के कारण है। उल्टा है। सिंपल लिविंग, गोमूत्र से स्नान करोगे, गोबर से स्नान करोगे तो त्वचा और ये सब चीज़ें लगाने की जरूरत नहीं, रोग नहीं होगा, बाल सिल्की सिल्की रहेंगे। लेकिन ये नहीं करना। उधर महंगा खर्चा करेंगे, पहले कमाएंगे, स्वास्थ्य खराब करेंगे, समय खराब करेंगे, फिर महंगे महंगे उत्पाद लेके आएंगे, फिर उसको लगाएंगे, फिर बीमारियां पालेंगे, फिर उसका इलाज करेंगे, तो जिंदगी गधे की तरह बीतेगी। और सिंपल गौ सेवा करेंगे, हष्टपुष्ट रहेंगे, भावनाएं पल्लवित पुष्पित होंगी, हग करेंगे, आलिंगन करेंगे गौ माता का, बछड़े का, तो एक आनंद का संचार होगा। जो एक हग डे विदेश में मनाया जाता है, गौओं को वहाँ पे आलिंगन करते हैं, उनको शांति मिलती है। थेरेपी है ये। कितने डॉलर लिए जाते हैं कुछ समय के, कई हजार, कोई मतलब कई $100 ये ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब मूर्ख यहाँ गायों की पूरी भरमार है, कोई जाके आलिंगन नहीं करता। ये उल्टी दुनिया है, सब चक्कर चल रहा है। तो ये क्या है? ये सब मृत पुरुषों के लिए आनंद का स्रोत है। जो आध्यात्मिक दृष्टि से मर गए हैं वही इनमें जा करके सिर मूड मारेंगे, लेकिन भक्तों को कहाँ संतोष मिलेगा इसमें। इसलिए भक्तों के लिए कुछ वर्णन कीजिए। तो चलिए आगे पढ़िए। ऐसा रजो तथा तमोगुणी साहित्य विभिन्न शीर्षकों से वितरित किया जाता है, किंतु इससे मानव की आध्यात्मिक जिज्ञासा की पूर्ति नहीं हो पाती। अतएव हंस सदृश आध्यात्मिक पुरुषों को ऐसे साहित्य से कोई सरोकार नहीं होता। ऐसे उन्नत पुरुषों को मानस भी कहा जाता है, क्योंकि वे
आध्यात्मिक धरातल पर भगवान की दिव्य स्वैच्छिक सेवा के आदर्श मानदंड को बनाए रखते हैं। यह चेतना स्थूल शारीरिक इंद्रिय तुष्टि के कार्यों या अहंकारी भौतिक मन के सूक्ष्म चिंतन के लिए सकाम कर्म करने से रोक देती है। सामाजिक साहित्यजन, विज्ञानी, संसारी कवि, मीमांसक तथा राजनीतिज्ञ जो इंद्रिय सुख की भौतिक प्रगति में पूर्ण रूप से लीन रहते हैं, सभी माया के हाथ की कठपुतलियां हैं। उन्हें उन्हीं स्थानों में आनंद मिलता है जहां तिरस्कृत विषय फेंके जाते हैं। श्रीधर स्वामी के अनुसार यह वैश्यगामियों का आनंद है, लेकिन जो साहित्य भगवान की महिमा का वर्णन करता है, उसका आनंद वे परमहंस उठाते हैं जिन्होंने मानव कार्यों के सार तत्व को प्राप्त कर लिया है। तो खोल करके बात कही जा रही है, इससे ज्यादा क्या कहा जाए। रजोगुण और तमोगुण जब आता है तो व्यक्ति क्या करता है? आदमी को भीड़ में आदमी भीड़ होता है, फिर आदमी नहीं होता, फिर वो उसकी वासना जागृत होती है। एकांत जब होता है तो फिर वो जो होता है उसकी वासना वही जागृत होती है, फिर मर्यादाएं भंग होती हैं। जब एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करता है और जब कोई सरकार नहीं होती है तो फिर वो सेना को देखो, जनरली ऐसा होता है कि भारतीय सेना की बात या जिनके पास संस्कार हैं उनको छोड़ करके जनरल देखा जाता है। ये पूरी विश्व के इतिहास को देख लो, स्त्रियों को कैसे रौंदा जाता है, कैसे बालकों के साथ पीड़ाएं की जाती हैं। ये आप भारत के इतिहास में भी जानते हो, अंग्रेजों ने क्या क्या नहीं किया है, मुगलों ने क्या क्या नहीं किया है, और अब नहीं कर रहे क्या। तो ये सब चीज़ें, रजोगुण तमोगुण रहेगा, इस चेतना में हम रहेंगे तो यही सब चीज़ें दिखाई भी देंगी। तो ऐसा रजोगुणी तमोगुणी साहित्य विभिन्न शीर्षकों से वितरित किया जाता है। शीर्षक अलग अलग होते हैं। अब उसमें कुछ अध्यात्म के नाम चोला पहन के आते हैं, कुछ भौतिक होते हैं, किंतु इससे मानव की आध्यात्मिक जिज्ञासा की पूर्ति नहीं हो पाती, जो जिज्ञासा आध्यात्मिक है। आत्मा की जिज्ञासा, आत्मिक जिज्ञासा है जो उसकी है, वो पूर्ति नहीं हो पाती, इसलिए अतृप्ति रहती है। इतना सब भोगने के बाद भी व्यक्ति का चित्त खाली रहता है, उसे कुछ कमी रहती है, उसका भूखापन जाता नहीं है, भूखड़ बना ही रहता है। ऐसी स्थिति है। बुढ़ापा आ जाता है, मोटा मोटा लेंस चढ़ जाता है, फिर भी दूरबीन से देखता है। क्या देखता है आपको पता ही है, डोनाल्ड ट्रंप वगैरह वगैरह सब केसेस चले हैं। अभी उसने कितना पैसा वो वेश्या को जो दिया है, पॉर्न स्टार को, उसका केस चल रहा है बेचारे के ऊपर। अब क्या किया जाए, ये सब चल ही रहा है दुनिया में, इतनी हाई चल रही इंडस्ट्री, इससे निकलना कौन चाहता है? दुनिया तो उसमें फंसी रहना चाहती है, आप और फंसा रहे हो उनको, गलत बात है। अतएव हंस सदृश आध्यात्मिक पुरुषों को ऐसे साहित्य से कोई मतलब नहीं होता। ऐसे उन्नत पुरुषों को मानस भी कहा जाता है, मान सरोवर के हंस मानस भी कहा जाता है, क्योंकि वो आध्यात्मिक धरातल पर भगवान की दिव्य स्वैच्छिक सेवा के आदर्श को बनाए रखते हैं। अब यहाँ पर आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पर, आत्मा के धरातल पर, और भगवान की दिव्य प्राकृत जगत की सेवा जैसी सेवा नहीं है भगवान की, और वो भी कोई फोर्स नहीं कर रहे भगवान। माया तो फोर्स करके करती है, घुस यहाँ पर करना पड़ेगा, नाक रगड़ के करना पड़ेगा, लेकिन भगवान छोड़ रखे हैं। जब तुम्हारी नानी याद आ जाए, भोग कर विषयों को थक जाओ तब आ जाना, मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि सुख तो यही मिलना है। तो दिव्य और स्वैच्छिक सेवा के आदर्श को बनाए रखते हैं, स्वतः भक्त भगवान के पास जाते हैं। तो
ये चेतना जो होती है जब भगवान की सेवा में स्वेच्छा से कोई लगता है, हम केवल यहाँ पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन लगना तो स्वेच्छा से ही है। ये चेतना स्थूल शारीरिक इंद्रिय तुष्टि के कार्यों या अहंकारी भौतिक मन के सूक्ष्म चिंतन के लिए सकाम करने से रोक देती है। जब आप कृष्ण भावनामृत में आते हो तो आपकी ये निम्न श्रेणी की एक्टिविटीज बंद हो जाती हैं, ब्रेक लगेगा। अगर वो चल रहा है और हम ये भी कर रहे हैं तो फिर हम ढोंग कर रहे हैं, फिर हम ऊपर से कर रहे हैं भजन का नाटक और अंदर से चल रहा है भोग विलास। चेतना परिवर्तित होगी ही होगी। अगर ये चेतना है आध्यात्मिक धरातल पर भगवान की सेवा कर रहा है तो स्थूल शारीरिक इंद्रिय तुष्टि के कार्यों को या अहंकारी भौतिक मन के सूक्ष्म चिंतन के लिए, यानी मन में भी सकाम कर्म नहीं करेगा, वो रोक देगी ये चेतना। सामाजिक साहित्यिक जन, वैज्ञानिक, संसारी कवि जो तुकबंदी बनाते रहते हैं, मीमांसक और राजनीतिज्ञ, ये सब उसी भोग विलास में रहते हैं, जो इंद्रिय सुख की भौतिक प्रगति में पूरी तरह डूबे रहते हैं। ये सब के सब माया के हाथ की कठपुतलियां हैं। उन्हें उन्हीं स्थानों में आनंद मिलता है जहां ऐसे तिरस्कृत, उपेक्षित, निंदित विषय फेंके जाते हैं। कूड़ा कचरा फेंक देते हैं डस्टबिन में, काव 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 करके वह मारता है, ठूंक मारता है कौवा। तो श्रीधर स्वामी के अनुसार ये सब क्या है? वैश्यागामियों का आनंद है। यथा प्रसिद्धा हंसा मानसे सरसी चरन्तः कमनीय पद्मखंड निवासास्त्यक्त विचित्रान्नादि युक्तेप्युच्छिष्टगर्ते काकक्रीडास्थाने न निरमन्त इति श्लेषः। श्रीधर स्वामी कैसे लिख रहे हैं? वासुदेव व्यतिरिक्तान्य विषय ज्ञान पदेवान्य विषयं वाक्चातुर्यं च खिलमेवेत्याह नेति चित्रपदमपि यद्वचो हरेर्यशो न प्रगृणी तद्वायसं तीर्थं काकतुल्यानां कामिनां रतिस्थानमुशन्ति मन्यन्ते। कुतः मानसाः सत्वप्रधाने, तो कामिनाम काकतुल्यानाम रतिस्थानम, रतिस्थान जो स्मर मंदिर कामदेव का जो स्थान है, उस स्थान में ही आनंद मनाते हैं, वहीं उनका मुख जा करके आनंद मनाता है। हर प्रकार से दृष्टि भी वहीं जाती है, मुख भी वहीं जाता है, नासिका भी वहीं घुसती है, और विषय भोग तो होता ही है। ये सब क्या है? कामियों के कार्य हैं। इस संसार में यही सब भरा पड़ा है, इसी के इर्द गिर्द सारी सभ्यता चलती है। ये कौओं वाला स्थान है, कौओं वाली स्थिति है, ये हंसों वाली स्थिति नहीं। हंस रेयर। जो साहित्य भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करता वो ऐसा ही है। भले ही आप कितना सजा लो, कितना बढ़िया जो है बना बना के घर या हॉल या फिर पूरा आयोजन कर लीजिए, बड़ी बड़ी शादियां होती हैं, उद्देश्य क्या है? वही सड़े हुए विषय भोग करना उद्देश्य रह गया है। कहाँ धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ, कहाँ वो चेतना है कि इस चेतना से निकलकर उस चेतना में जाने के लिए हम विवाह कर रहे हैं। इसको मिनिमाइज करेंगे, उसे मैक्सिमाइज करेंगे, कौन सोचता है? बल्कि अगर ये सुख बाधित होता है तो लोग तलाक दे देते हैं, बोले सुख नहीं मिल रहा, बोले ध्यान नहीं रखते, टाइम ही नहीं है इनके पास। ये हो रहा है दुनिया में। अर्थात क्लियर है, एक कौओं वाला काम हो रहा है। इतना पैसा खर्च कर करके तुम्हें वही काम करना है, इतना अरेंजमेंट करके, इतनी एनर्जी लगा करके वही काम करना है। वो तो सुअर कुत्ते भी कर रहे हैं, मनुष्यों को करने में कौन सी बड़ी बात है? इसीलिए कह रहे हैं ये सब। परमहंसों का ये काम नहीं होता है। अगर वो गृहस्थ में जाते हैं तो शुद्ध उद्देश्य से जाते हैं,
वो इस वासना से मुक्ति के लिए प्रवेश करते हैं, भुक्ति के लिए प्रवेश नहीं करते। और जानते हैं हम नहीं रह सकते तो ठीक है, इसका उपयोग करेंगे, भगवान की एक भक्त संतान उत्पन्न करेंगे। उस भावना से युक्त होकर के भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ये भोग भी हमारा योग बन जाए। तो भगवान कहते हैं ऐसा गृहस्थ को मैं मानता हूँ, क्योंकि धर्म से विरुद्ध नहीं, धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। ये ऐसा जो है, ये श्रीधर स्वामी पाद का कहना है। तो लेकिन क्या कहें, यथा प्रसिद्धा हंसा मानसे सरसि चरन्तः कमनीय पद्मखंड निवासास्त्यक्त विचित्रान्नादि युक्तेप्युच्छिष्ट गर्ते काक क्रीड़ा स्थानी नानि रमन्त। तो हंस जो होते हैं, भक्त जो होते हैं, वो भगवान के नाम रूप गुण लीला में इतने तृप्त रहते हैं कि यामुनाचार्य जी प्रसिद्ध उक्ति है उनकी, कहते हैं यदवधि मम चेतः कृष्ण पादारविंदयो। जब से मेरा मन श्री कृष्ण के चरण कमल के रस में डूब गया है, तब से मेरा मन, कभी थे गृहस्थ थे, राजा थे, खूब विषय भोग भोगा था उन्होंने, हर एंजॉयमेंट किया था, मन माफिक किया था, लेकिन अब वो सन्यासी हो गए, भक्त बन गए हैं भगवान के, तो पुरानी बात कभी याद आ जाती है, कहाँ कहाँ क्या क्या किया था, मन है आ जाता है। लेकिन इतना रस मिल रहा है कृष्ण नाम रूप गुण लीला में कि इस टेस्ट किया कि जैसे ही वो आती ना धारा, मन में मुख बिचक जाता है, भवति मुख विकारः, मुख बिगड़ जाता है, ये क्या आ गया। सुष्ठु निष्ठीवनम चा, थूकते हैं उस विचार के ऊपर, क्या था यार ये सब, कितना आनंद यहाँ पर, कहाँ से आ गया ये गंदा मन लेकर के। जैसे कभी कभी गंगा जी जमुना जी में कचरा निकल के बहता हुआ आ जाता है, पता नहीं कहीं किसी ने कुछ डाल दिया, एक गंदा, कहाँ गंगा जी कहाँ कचरा, ऐसी हालत होती है। तो भैया संसार में रस मिल रहा है तो मतलब कौवई हैं हम, अभी भक्त मानने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस दिन भागवत में रस मिलने लगे और मन करे कि बस भागवत पढ़ते ही रहें दिन भर, इफ पॉसिबल, प्रभुपाद जी स्पष्ट कह रहे हैं अपने तात्पर्यों में, 5वें स्कंध में जड़ भरत के प्रसंग में प्रभुपाद जी स्पष्ट कह रहे हैं, बिल्कुल इसमें कोई संदेह ही नहीं है। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर संभव हो भैया, द पास्ट टाइम्स ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड and his devotees are recorded in Srimad Bhagavatam, so that those who recite these pastimes and listen to them will become purified. Nityam Bhagavat Sevaya. As a matter of principle, devotees should read, speak and hear Srimad Bhagavatam persistently 24 hours daily, if possible. That is the recommendation of Sri Chaitanya Mahaprabhu कीर्तनीय सदा हरि। अब प्रभुपाद जी के प्यार करने वाले जितने हैं सबसे एक निवेदन है, प्रभुपाद चिल्लाने से ज़्यादा अगर प्रभुपाद चिल्ला करके विषयों में फिर हम जाएं, उससे अच्छा है प्रभुपाद चिल्लाने से अच्छा है कि प्रभुपाद की बात को हम स्वीकार कर लें और इतना व्यस्त हो जाएं कि किसी से बात करने की फुर्सत ना रहे। भागवत में डूब जाइए, नाम में डूब जाइए, ऐसा गुरु महाराज कहते हैं। प्रभुपाद का एक कोट उन्होंने ही हमें दिखाया तात्पर्य। तो फिर एक आनंद मिलता है, एक अलग ही आनंद है, दुनिया में तुच्छ है वो। जिन मैथुनादि गृह में सुखम ही तुच्छम, ये जो स्त्री पुरुष का सुख है ये तुच्छ है, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, सारे संत कह रहे हैं, यामुनाचार्य जी थूक रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, इस सुख के ऊपर, स्त्री और पुरुष के ऊपर नहीं, इस चेतना पर थूका जा रहा है। तो उसका आनंद जो भगवान की भक्ति में महिमा का वर्णन करता है ना, उसका आनंद वो परमहंस उठाते हैं जिन्होंने मानव कार्यों के सार तत्व को प्राप्त कर लिया है। मनुष्य शरीर मिलने का लाभ जो है वो यही है जी,
और सब तो व्यर्थ है जी। कितना सजा सजा करके लिखा जाए, लेकिन ये कौओं का स्थान है। कितनी बढ़िया बिल्डिंग्स बना लो, लेकिन काम तो वही कर रहे हैं जो गंदे अंधे हैं। इसलिए कोई फायदा नहीं, कौए ना बने, हंस बने। ये आज के श्लोक का संदेश है। न यद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत्पवित्रं प्रगृणीत कर्हिचित् तद्वायसन्तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्त्युशिक्षयाः। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। Recording in progress. तो प्रभु जी का प्रश्न है कि इतने समय से हम कृष्ण भावना में आंदोलन में जुड़े हुए हैं, भागवत सुनते हैं, रोज आधा एक घंटा नाम जप भी करते हैं और आयोजन होते हैं, सब उनमें भी जाते हैं। उसके बाद भी मन विषय में चला जाता है, भोगों में चला जाता है और कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। नहीं चाहते फिर भी कोई फोर्स है वो लगा देता है। तो इनका प्रश्न, अर्जुन का प्रश्न है गीता वाला, तो उनकी पीड़ा है कि कैसे इससे निकलें। तो भगवान से अर्जुन भी कहते हैं बलादिव नियोजितः। ऐसे लगता है कि कोई बलपूर्वक हमें लगा रहा है, हम नहीं चाहते गलत काम करना। तो भगवान क्या कहते हैं वहाँ? जयदेव जी याद है तो बताइए क्या कहते हैं भगवान वहाँ? हरे कृष्ण। भगवान कहते हैं कि जो हमारे क्या है, मेरे को अभी पूरा याद नहीं आ रहा प्रभु जी। मालूम है अंदर से तो ऐसा आ रहा है, लेकिन मैं बता नहीं पा रहा हूँ। तो काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनम यह वैरिणम। ऐसा ही है या नहीं है? जी प्रभु जी, हाँ यही है, यही प्रभु जी। तो उत्तर आपको मिल गया। काम एष क्रोध एष, ये दोनों हैं, लेकिन इनके पीछे इनका बाप कौन है? रजोगुण समुद्भवः। रजोगुण से ये आते हैं और आकर के क्या करते हैं? कभी तृप्त नहीं होते। कितना इनको चारा डाल दो, अपना चारा तो खा ही जाते हैं, पशुओं का भी चारा खा जाते हैं लोग, लेकिन फिर भी महाशनो महापाप्मा विद्येनम इह वैरिणम। तो एक बार कम से कम इतना समझ लेना चाहिए कि ये जो है भुक्खड़ है और उसका पेट कभी भरने वाला नहीं है। पक्का है कि कभी भरेगा नहीं, ये नचाता रहेगा, कष्ट मिलता रहेगा और तृप्ति भी नहीं होगी, रोता भी रहेगा, फिर करता भी रहेगा। ये ऐसे ही चलेगा, अनादिकाल से चलता आ रहा है, आगे भी चलेगा। फिर ज्ञानी को क्या करना चाहिए, समझदार को? विद्धि, जान लो पहले इसकी प्रकृति को, फिर एनम इह वैरिणम, शत्रु यही है। तो जब पता चल गया कि हमारे मित्र के धोखे में ये शत्रु है, मित्र के वेश में ये शत्रु है, धोखा दे रहा है, यार एक बार कर लेना, मजा आ जाएगा। अच्छा चल इस बार करके देख तू, क्या बात है। अब पीछे एक ही हवाले देता है, पीछे मजा आया था ना, कैसा लगा था ना। अपन थोड़े से तो ढीले हो जाते हैं, यार हाँ था, कुछ तो था। अब उसको सोचते सोचते हमारी ज्ञान शक्ति को, जैसे ही थोड़ा सा इंक्लाइन होते हैं, झुकते हैं, ज्ञान शक्ति लग जाती है। उसके बाद जो दुख आया था वो भूल गए, उस सुख की भावना में खो गए, वो घुस गए उसी में, फिर जाके वही काम कर देते हैं। क्या ऐसा नहीं है? सूक्ष्म विचार करके बोलिए। जी प्रभु जी, अभी यही स्थिति है कि अगर मैं नहीं करूंगा तो फिर तो कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसी के लिए हम इतना श्रम कर रहे हैं। मान लो कंपनी में 10 घंटे 12 घंटे जाके जॉब करते हैं, वही भ्रम है, उस भ्रम से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं।
तो महाशय, अगर इतनी तीव्र अग्नि आ गई है और पत्नी और बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था है, तो सब त्याग करके अब लग जाइए 24 घंटे भजन में। यही समाधान है, क्योंकि कथा में भी हम, आप वो सत्र में नहीं हैं, यही समझ रहे हैं। मुहुरर्दितात्मना, ये श्लोक आप पढ़िए। तनु माता जी, कौन सा श्लोक था वो? पीडीएफ में हमने इसका अन्वय वगैरह सब करके दिया था। मुहुरर्दितात्मना मतलब बार बार कुचला जा रहा है जीव, हम पीछे जा रहे हैं, कोई रगड़ देता है हमारे को, मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, ये बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा, क्या करें क्या ना करें, बड़ी समस्या है। हर बार हम पीछे जाते हैं, हमारा मन आकर के रगड़ देता है, विषय विकार आकर के रगड़ देते हैं। मुहुरर्दिता नाम योग जो है, योग पथै काम लोभ हतो मोह, वो जो श्लोक है, निकालिए। Recording in progress. 34वां प्रभु जी। यह मेरा निजी अनुभव है कि जो लोग विषय वस्तुओं से संपर्क की इच्छा रखने के कारण सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं, वे भगवान की दिव्य लीलाओं के निरंतर कीर्तन रूपी सर्वाधिक उपयुक्त नौका पर चढ़कर अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकते हैं। यह सत्य है कि योग पद्धति के द्वारा इंद्रियों को वश में करने के अभ्यास से मनुष्य को काम तथा क्रोध की चिंताओं से राहत मिल जाएगी, किंतु इससे आत्मा का संतोष प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यह संतोष भगवान की भक्तिमय सेवा से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो जयदेव जी, अब समझ में आया समाधान? इस प्रकार नारद जी ने अपनी पूरी कथा सुनाई, अपने पास्ट लाइफ की, और अपना अनुभव, निजी अनुभव बता रहे हैं कि मैं भगवान की महिमा के दिव्य संदेश का निरंतर गायन करते हुए, उच्चारण करते हुए, और इस वीणा को बजाते हुए विचरण करता रहता हूँ, ट्रैवलिंग प्रीचर हो गया हूँ, और दिव्य ध्वनि से पूरी तरह, यानी कि स्पिरिचुअल वर्ड्स, आध्यात्मिक भगवान का गुणगान ही चलता है, जिसे भगवान ने मुझे प्रदान किया है। मैं कहाँ पहुँच गया? अगला वाला निकाल लिया। हाँ, मेरा निजी अनुभव है कि जो मनुष्य विषय वस्तुओं से संपर्क की इच्छा रखने के कारण सदैव चिंताग्रस्त रहता है, एतद्धि आतुर चित्तानाम मात्रा स्पर्शे छया मुहुः, और भी जगह पर आया मुहुरर्दिता नाम, बार बार रगड़ा जाता है, कई जगह इस प्रकार से वर्णन आया। हम बार बार दबते हैं इन विकारों से, नीचे आ जाते हैं, नहीं चाहते, समझते हैं, फिर वही काम करते हैं। तो ये मेरा निजी अनुभव है। भगवान नारद जी कह रहे हैं कि विषय वस्तुओं के से संपर्क की इच्छा रखने के कारण, आपने इच्छा रखी हुई है, इसलिए गधा बनना पड़ रहा है। वो कपड़े ढोने पड़ रहे हैं जिसमें से अंडरवियर के नहीं मिलना अपने को, गधे की तरह। गधे को थोड़ी मिलता है धोबी का कोई कपड़ा, वो ढोता है फालतू का। आप भी ढो रहे हो, सब दुनिया ढोती है, हम भी ढो रहे हैं अपनी जगह पर। तो ये इच्छा हट जाएगी, इच्छा रहेगी तो टेंशन रहेगी, भाई ये नहीं होगा तो वो ऐसा करेगा, वो ऐसा करेगा, ये रो, चिंताग्रस्त रहते हैं, हमेशा टेंशन में रहते हैं। क्या उपाय है? तो नारद जी कह रहे हैं, आ जाओ हमारे साथ, संगे चलो यही मात्र भिक्षा चाय। राधा कृष्ण बोलो संगे चलो यही मात्र भिक्षा चाय। राधा कृष्ण बोल 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 रे शबाय। आ जाओ फिर, चलो चलते हैं।
दिव्य लीलाओं के निरंतर कीर्तन रूपी सर्वाधिक उपयुक्त नौका, इससे बढ़कर कोई व्हीकल नहीं मिलेगा, कोई आश्रय नहीं मिलेगा जिस पर आप सवार हो जाओ या आश्रय ले लो और इस अज्ञान जिसमें फंस करके इतना रगड़ना पड़ रहा है, इस अज्ञान रूपी सागर को पार कर जाओ। सिंपल है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि इसलिए नारद मुनि अपने निजी अनुभव से बताते हैं कि इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए, जो डटे हुए, जुटे हुए ऐसे हताश लोगों की तुष्टि भगवान की लीलाओं की सतत निरंतर विदाउट गैप कीर्तन से हो सकती है। बात इतनी सी है कि मात्र विषय वस्तु को बदलना है। चिंता संसार की, भोगों की, शरीर की, व्यवस्थाओं की चिंता, श्री कृष्ण की सेवा की। ऐसे हर सब्जेक्ट मैटर कृष्ण से प्रतिस्थापित कर देना है, बस काम बन गया। ना तो कोई किसी जीव को सोचने से रोक सकता है, ना फील अनुभव करने से, ना चाहने से, डिजायर्स तो करेगा ही, ना कोई एक्टिविटी से रोक सकता है कार्य करने से। लेकिन यदि कोई वास्तविक सुख चाहता है तो उसे मात्र विषय वस्तु बदलनी होगी। सेम एक्टिविटी सेंटर में कृष्ण रख करके करनी होगी, बट सेंटर में कहना और रखना अलग होता है। यदि कोई वास्तविक सुख चाहता है तो उसे मात्र विषय वस्तु बदलनी होगी। उसे चाहिए कि मर्त्य मनुष्य की राजनीति की चर्चा न करके न्यूज चैनल बंद, जो मेजर न्यूज है वो आपके पास खुद पहुंच जाएगी, जो आपके काम की है। चर्चा ना करके स्वयं भगवान द्वारा संचालित राजनीति की चर्चा करें। राजनीति की चर्चा करो, लेकिन कैसी, भगवान ने कैसी नीति करी, पांडवों कौरवों के साथ क्या क्या किस प्रकार से करी, युधिष्ठिर जी राज्य किया, पृथु महाराज ने राज्य किया, राम राज्य है, ये राजनीति की चर्चा है, करिए ना। वो सिनेमा पात्रों के, हीरो हीरोइंस के कार्यकलापों में रुचि न दिखाकर भगवान के नित्य पार्षदों, गोपियों, लक्ष्मियों के साथ की लीलाओं की ओर ध्यान दे। सब भागवत में है। पात्र बदल गए। सर्वशक्तिमान भगवान अपनी अहेतु की कृपावश पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और संसारी पुरुषों की तरह अपना कार्य दिखलाते हैं। हीरो, सुपर हीरो हैं भगवान। वो कितने सुंदर एक्शंस करते हैं। सब फ्लैट हो जाते थे उनकी, कोई वेणु सुन के, कोई त्रिशी तित्वन से, कोई उनके पोज से, कोई इनकी स्मेल से है, कोई इनकी बातों से और गया काम से। इतना सुंदर हीरो हैं, इनमें लगाए। कुल मिलाकर के चेंज करना पड़ेगा। और आप सोचो कि हम योग पद्धतियों को और इंद्रियों को वश में कर लेंगे, ये कर लेंगे, तो टेम्परेरी कुछ लगेगा, लेकिन फिर वहीं पहुंच जाओगे। और पर्याप्त नहीं है आत्मा को संतुष्ट करने के लिए। ये संतोष, सेटिस्फैक्शन जो जयदेव जी को चाहिए या किसी को और को चाहिए, तो भगवान की भक्ति में सेवा से ही प्राप्त किया जाता है। तो अब आप देखिए कि आपके यहाँ कहाँ कमी है। अब आप अपना वक्तव्य बताइए। कृष्ण, हाँ प्रभु जी। हाँ देखो, अभी जब भी मैं मान लो भागवत पढ़ता हूँ तो 2 घंटे 4 घंटे ऐसे कंटिन्यू पढ़ता रहता हूँ। मान लो भूख प्यास, मान लो सभी कुछ भूल जाता हूँ। लेकिन जब वहां से उठना पड़ता है या दूसरे कामों में लगता है ना, फिर बड़ा दुख होता है। लेकिन वो क्या है कि मान लो ये जीवन भी चलाना है, वो भी करना पड़ेगा। तो लेकिन बात बस वहीं पे आ जाती है कि जब तक लगे रहते हैं इसके साथ, तब तक सब कुछ भूल जाते हैं। कोई बोलना बहुत अच्छा है, संसार में सब कुछ ठीक है। जैसे मान लो भागवत से या कथा से अलग हटते हैं, फिर अंदर से दुख होता है कि मैं कर क्या रहा हूँ ये। तो जब समझ में आ गई है तो फिर उसे कंटिन्यू करो। जॉब ऐसी करनी चाहिए जिसमें कि कृष्ण भावना टूटे ना, लेकिन हम वैसी जॉब करेंगे तो कैसे होगा। आपकी पर्सनल अगर हम देखें तो कोई आपके पास ऐसी कोई मजबूरी नहीं है जयदेव जी। पर्सनल बात करें तो आप अपने दृष्टिकोण से क्या सोच रहे हैं पता नहीं, लेकिन जितनी खेती है उसमें खाने पीने के लिए तो आपका हो जाएगा, और उसमें परिश्रम करते हुए आप नाम जप कर सकते हो।
कथा सुन सकते हो, कोई आके बॉस को चिल्लाएगा नहीं कि तुम यहाँ ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। इसमें दिमाग नहीं लगाना कि फाइल इधर की इधर चली गई, गलत हो जाएगा और नाम जप कर लिया तो। खेती में तो समस्या नहीं है। और कुछ काम स्वतंत्रता का कर लो जिसमें हानि ना होती हो कृष्ण भावना की, अगर आवश्यक है इतना। और वैसे भी जिनके लिए कर रहे हो वो तो डिवोटी बनने नहीं है, अगर बन रहे हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपका वो जॉब करना सफल हो रहा है। और नहीं बन रहे हैं तो फिर वो बेकार जा रहा है, तो काय को इतना टेंशन लेते हैं। तो जॉब ऐसी देखो जिसमें कि आप, अभी क्या है, डोनेशन देने की जरूरत तब होती है जब आप उसमें कलेक्शन करते हो, यानी कमाते हो, उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो उससे तो कोई धन को लगा करके सही जगह लग रहा है तो भक्ति में गाना जाएगा। लेकिन अगर धन नहीं कमा पा रहे ज़्यादा लेकिन समय दे पा रहे हो तो बेस्ट है, बहुत अच्छी बात है। धन से अच्छा है समय दो, शरीर की ऊर्जा लगाओ, नंबर 1 तो वही है समय देना। नहीं दे सकते तो डोनेशन दे दो, कोई बात नहीं, वो सेकेंडरी चीज़ है, वो कोई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। आप अपना जीवन दीजिए, प्राण दे दो भगवान के लिए। नहीं दे सकते तो अर्थ ही धन दे दो भैया, बाहर के प्राण। तो आप समझे कि नहीं समझे बात को कि ये आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। नारद जी ने भी यही किया। नारद जी बेचारे प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब जान छूटे। भगवान ने कृपा किया, मैया गई दूध दूहने और सर्प ने मार लिया, डस दिया तो लग गई, मैया चली गई। नारद जी ने कहा बड़ी कृपा हुई भगवान की, आप चलेंगे। तो आप भी भगवान से प्रार्थना करो कि कुछ कृपा हो जाए, अपन सब भगवान की सेवा में चले जाएं। लेकिन अब इच्छा हो तब तो, ये भी चाहिए और वो भी चाहिए, तो कैसे काम बनेगा। कहो तो ऐसा हो जाए घर वाले निकाल देंगे कि भाग यहाँ से, किसी काम का नहीं है, भाग यहाँ से। आनंद आ गया और क्या चाहिए। कुछ है नहीं प्रभु जी, ये हाड़ मास के पुतले चारों तरफ हैं, ये भी हाड़ मास का पुतला है, ये भी हाड़ मास के पुतले हैं, इसमें भरते रहो और इधर से निकलता रहेगा। यही हो रहा है, कुछ थोड़ी हो रहा है। इसका लाभ क्या है? कितनी चींटी आती हैं चली जाती हैं, कितने कौवे आते हैं चले जाते हैं, कितने सांप आते हैं चले जाते हैं, कितनी भैंसें आती हैं चली जाती हैं, गधे आते हैं चले जाते हैं, कितने जीव आके रोज मर ही रहे हैं ना। आदमी कितने मर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, क्या लाभ हो रहा है? सब अज्ञान ही तो है क्या? तो कितनी दिमाग इसमें लगाने की जरूरत क्या है? आगे नारद जी ये भी समझा रहे हैं कि जो सुख आना है ना वो अपने आप आएगा, आप किसी की डेस्टिनी को बदल नहीं सकते, जो उसने भोगना है भोगना ही है। इसलिए ओवर टेंशन नहीं लेनी चाहिए, केयरिंग करिए, टेंशन मत लीजिए। श्रीधर स्वामी, पत्नी मर गई, बच्चा नवजात शिशु, छोड़ के जाएं कैसे, वैराग्य प्रबल है, मन कर रहा है कि बस अब भगवान की सेवा में चले जाएं, दुख है संसार में, कुछ नहीं रखा, लेकिन बालक को छोड़ के जाएं कैसे? तभी एक अंडा ऊपर से गिरा टुक, और उसमें से बच्चा निकला। समय हो गया था, परिपक्व था, उठते ही बच्चा निकला। बच्चा निकला, कैसे निकलता है पता ही है आपको। चोंच खोली, तब तक उसमें से कोई कीड़ा उसके मुंह में गिर गया ऊपर से। श्रीधर स्वामी देखते हैं ये क्या, इसके मुंह में कीड़ा अपने आप गिर गया। जब इसको भोजन देने वाला बैठा है तो इसको भी देगा, अपन चलते हैं। चल दिए और बाद में बड़ा बना, बच्चा हुआ बड़ा और अच्छी स्थिति में हो गया, बाद में उनको पता चला। तो ये ना प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं कुछ, ये हमने भी देखा है, वो नहीं भूलेंगे, इतना विस्तार नहीं करना। लेकिन आप भी कुछ प्रैक्टिकल करिए, छोटे स्टेप से करो, जितना दम है उतना करो, लेकिन जब करोगे ईमानदारी से उतना आपको रिजल्ट मिलेगा, गारंटी के साथ कहते हैं। अब दबे हुए हैं अपनी कामनाओं से, अपनी दुर्बलताओं से, और हम आगे नहीं बढ़ना चाह रहे कि क्या होगा, अरे ये वो, भगवान पर विश्वास ही नहीं है, अपने पुरुषार्थ पर विश्वास है जिसका पता नहीं कल लुढ़क जाए, क्या हो जाए। भगवान पर विश्वास नहीं, जो नित्य
परमानेंट स्थायी रहेंगे, उनका स्वभाव नहीं बदलने वाला, और दमदार रहेंगे, षडैश्वर्य संपन्न हैं, हमेशा सपोर्ट में रहने वाले हैं, उन पर विश्वास नहीं है, अपने पर, संसार पर विश्वास है, तो कमी किसकी है? भगवान पर विश्वास रख करके स्टेप बढ़ाइए, स्ट्रेचिंग जोन में जाइए। जाइए, आएगा परिणाम। एक बार अगर आपने अनुभव कर लिया, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता दुनिया में। आप जब तक रुको, कोई रोकने वाला है भी नहीं। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। आगे आपने जो कहना है कहिए। जी प्रभु जी। अब मेरे को आप साथ दिलाते रहिए, क्योंकि आपके साथ मैं आगे जो कुछ भी कर रहा हूँ, जैसे मान लो आपके अनुसार या भक्तों के अनुसार, मैं अपने जो मेरा पर्सनली है ना सहयोग, उसमें मान लो 0.1 या 0.1% कुछ भी नहीं है। अगर मैं खुद से देखता हूँ, जो भी मान लो जितना भी है वो आप सभी भक्तों से या आपसे या दूसरे जो डिवोटी है, उनकी वजह से ही है। मेरा सहयोग तो इसमें मान लो कहीं पे कुछ भी नहीं है। मैं एक दिन अपने आप खुद कर रहा था कि मैंने खुद क्या किया? मैंने तो कुछ किया नहीं। मैं वही कर पाता हूँ जो आप लोग बोलते हो, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर पाता। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ, अपने आप से नहीं कर पाते, इच्छा करते हैं बस हम। इच्छा ही चाहिए भगवान को, करा तो वो देंगे सब। इच्छा करो। होता क्या है, हम जब इच्छा करते हैं ना, तीव्र इच्छा, तो इच्छा पूरी हो जाती है, उसके बाद हम ढीले हो जाते हैं। हम ढीले होते हैं, भगवान नहीं। फिर भगवान फिर प्रतीक्षा करते हैं, फिर कब इसके अंदर आग लगेगी, कभी चिल्लाएगा, तब मैं इसको दूं। जब भी किसी के जीवन में परिवर्तन आया है, उसकी इच्छा से आया है, और उस इच्छा में उसने प्रबल प्रयास किया है, और उस प्रयास को भगवान पूर्ण कर देते हैं। Where there is real will, there is way, real way. Artificial will, artificial way. तो इस टोटल बहाने होते हैं कि हम नहीं कर पा रहे, ये वो ऐसा, ये सब नौटंकी होती है हमारी खुद की। खुद को खुद से ठगते हैं हम। भगवान भी देख के मुस्कुराते हैं। बताओ, इसी क्षण मुक्त हैं। अपने ही सोच से बंधन में, अपनी सोच से मुक्त होना है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बद्धम तु विषयासक्तम मुक्तं निर्विषयम मनः। विषयों में आसक्त है, बंधन में, विषयों को छोड़ देगा, मुक्त है। और ये छोटा छोटा अनुभव हमें होता है। नाम भागवत पढ़ते समय विशेषकर नाम में रुचि भले ही ना हो, लेकिन भागवत कोई अगर गंभीरता से पढ़ने लगे, जैसे कि अभी प्रयास किया जा रहा है 84 दिन में भागवत का जो स्टडी कोर्स चालू है, अगर ईमानदारी से कोई इसमें लग जाए ना, केवल खाने सोने और जरूरी काम करने के अलावा सब समय भागवत में रहे, फिर वो अपनी कॉन्शियसनेस को देख ले, कहाँ थी और कहाँ आएगी। दुनिया ही अलग हो जाएगी उसकी समस्याएं खत्म हो जाएगी। खोजेगा समस्या कहाँ गई मेरी, समस्या कहाँ गई मेरी, है ही नहीं कहीं समस्या, बनाई हुई है सब। लेकिन लगेंगे तब ना, लगना तो हमें ही पड़ेगा ना, और इन्हीं परिस्थितियों में लगना पड़ेगा। भगवान की भक्ति भीष्म पितामह बाणों की शैया में कर रहे हैं, प्रहलाद महाराज गर्भ में कर रहे हैं, ध्रुव महाराज बच्चेपन में कर रहे हैं, गजराज गज की योनि में जो है इंद्रद्युम्न कर रहे हैं, जंगल में कर रहे हैं, घर में कर रहे हैं, गृहस्थ में कर रहे हैं, वानप्रस्थ में कर रहे हैं, सन्यास में कर रहे हैं, कोई रोक ही नहीं भाई। सब जगह कर सकते हैं। युद्ध स्थल में कर रहे हैं, वृत्रासुर ने की, अर्जुन ने की, हनुमान जी ने की, और कहाँ जगह बची है, सब जगह तो कर रहे हैं। करने वाला चाहिए, करने की दृढ़ इच्छा चाहिए, संभव है, बट हमें चाहिए ढीलापन और भोग। वो वासना हमारी दबा देती है इच्छा को, इसलिए उसे भोगने के लिए मना किया गया है। वो हमें ही करना होगा, हमें खुद दौड़ करके भक्तों का संग पकड़ना होगा, वो एनवायरनमेंट हमें बनाना होगा घर का,
सारे हिसाब किताब नियम बदलने होंगे। कोई रोए कि धोए, अगर बड़े मुखिया हो, खिलाओ पिलाओ जमाई की तरह, निकालो कसाई की तरह। हलवा खिलाएंगे, पनीर खिलाएंगे, मटर खिलाएंगे, बढ़िया से तुम्हारी टांगे भी दबाएंगे, लेकिन सुबह इतने बजे उठ करके मंगल आरती में खड़े हो जाना और इतने बजे जप करना, भोग लगा के ही खाना है। कुछ नियम बना दो बिल्कुल स्ट्रिक्टली। जितनी अशुद्धियां हैं, अशुद्ध आत्माएं ऐसी भागेंगी तुम दबा के, हिम्मत नहीं उनकी आ जाए। जितना चिल्लाए कोई चिल्लाने दो, वो चिल्ला चिल्लू के शांत हो जाएगा। आप डिगना मत, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इतना दम नहीं होता, हम दब जाते हैं। विल पावर नहीं है ना, तो कमी हमारी है, हमारी है और किसी की नहीं। फैमिली में नहीं होता, फैमिली से अलग हो जाएंगे, हो गए। जॉब मिल जाए, जॉब मिल गए, अब क्या कर रहे हैं? बहाने खत्म। अब करिए करिए, ये सब नौटंकियां हैं, मन का धोखा है, इसके चक्कर में नहीं आना चाहिए। भजन करना चाहिए दृढ़तापूर्वक। हरे कृष्णा। धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय।